आज हम बताएंगे आप लोगों को क्लास 10th का मैथ्स जो अध्याय 3 चल रहा था। इसके पहले भी पीछे कल हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं पार्ट 1 वाला ना। अब पार्ट 1 वाला में जितना भी हम वीडियो अपलोड किए हैं वो सभी के सभी आपके क्या है, वो सब फार्मूला है। जो भी समय लगा हुआ है 20 मिनट 15 मिनट 18 मिनट जो भी समय है उसमें वो आप देखोगे तो वो पूरा कंप्लीटली सभी के सभी सूत्र हम बता चुके हैं। आज हम सवाल बताएंगे, वो भी एग्जाम्पल, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है पूरा यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस जो है उठाकर डाल देती कौन सा चीज़, ये डाल देती है आपका एग्जाम्पल। 90% से ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम्पल वो ठोक के देता है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ग्राफ वाला इसको चेक करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है कि समीकरण एक जो दिया हुआ है, समीकरण एक, ये रहा जो समीकरण दो, इन दोनों समीकरण जो है वो संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। ये संगत है कैसे, यही बात हमको क्लियर करना है। तो संगत के लिए हम बताए थे कि जब दो रेखाएं, जब हम ग्राफ बनाएंगे और दो रेखाएं आपस में क्या करती हैं, काटती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो संगत के अंतर्गत आती हैं। ये बात हम क्लियर कर दिए थे, कल ही बता दिए थे ये चीज़। अगर आप नहीं देखे तो पार्ट 1 देखोगे इसी प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगी। चलो, ये आपका रहा ग्राफ द्वारा जांच की, इतना इतना है, समीकरण एक हो गया और ये समीकरण दो हो गया, ये संगत है। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हमें चेक करना है। दिया हुआ है x + 3y, आसानी इसको समझते बढ़िया से। x + 3y दिया है तो हम जो है इसको लिखते हैं, देखो x + 3y दिया है तो ये मान लेते हैं x प्लस, यह सॉल्यूशन यहाँ सॉल्व करते हैं हम तो हो जाएगा हमारा x + 3y बराबर 6। और यहाँ से अगर हम यहाँ से किसी चीज़ को निकालो, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू, तो हम मान लेते हैं कि ये y की वैल्यू निकालने का मैं प्रयास करता हूँ यहाँ से। तो ये हो जाएगा 6 - x और y बराबर 6 - x बटे 3। ये पॉइंट हो गया, ये हमारा y वैल्यू हो गया। ये x है, x + 3y बराबर 6। तो हम कुछ ऐसा वैल्यू मान लेते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप मानते क्या चीज़ है। और ऐसा ही आप लोग मानिएगा जो थोड़ा सा ग्राफ बनाए तो थोड़ा सा हल्का फुल्का हो, 2 4 0 3 1, इस तरह से आप मान सकते हो। अगर कहीं ऐसा न मानो कि 25 18 78 105, अगर आप ऐसा मानेंगे तो ग्राफ में जो गिनती है इतना लंबा हो जाएगा कि ग्राफ बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नामुमकिन नहीं होगी। बड़ी ग्राफ बनती है, बस इतनी अंतर है। चलो, ये रहा आपका x + 3y। तो हम मान लेते हैं, एक चीज़ बनाते हैं, एक ठो इस तरह से, ये पॉइंट हो गया, इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे। और ये एक हो जाएगा हमारा x, इस तरह से, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। जब हम x और y मान लिए हैं तो x में आप देखो, पहले x जगह हम रखते हैं यहाँ पर 0, कॉमन सेंस लगाते हैं, एकदम धीरे से हल्का सा 0 लगाते हैं। तो दोस्त क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब आप सोचो, अगर हम यहाँ 0 रख लेते हैं, मैं ऐसा मान लिया हूँ, आप 1 भी रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। चलो, ये हो गया आपका x बराबर 0। x की जगह अगर हम 0 मान ले दोस्त, तो बताओ आप लोग, यहाँ देखो y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए क्या होगा, 6 - x बटे 3 है, तो x क्या रखोगे, 0, तो यही 0 रखेंगे बटे 3, तो हो जाएगा 6/3, कितना हो गया, y बराबर 2 आ गया। जब हम x मान 0 रखे हैं तो y मान कितना आ गया, 2 आ गया। जब हम x मान 0 तो y का मान 2 आ गया। अगर हम दोस्त सोचो पहले, अगर हम y की जगह, अब पहले तो x का मान 0 रखे थे, अब हम रखते हैं y की जगह 0। गेस करो, y की जगह रखो यहाँ पे 0, तब x मान कितना आ जाएगा, ये भी हमको देखना है। तो ये y जगह अगर हम 0 रखते हैं, y जगह 0 रखेंगे तो x मान कितना आ जाएगा, ये चेक करते। देखो x + 3y बराबर 6 रख लिए, चाहे ये इसको लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, कोई भी आप ले सकते हो। ये हम समीकरण 1 का बनाए हैं बॉक्स, अभी हम समीकरण 2 का भी बॉक्स बनाएंगे, ये हो जाएगा। चलिए, तो x + 3y बराबर 6 हो गया। अब x + 3y बराबर 6, तो y मान क्या माने दोस्त, 0 माने हो। यहाँ लिखो x + 3 × 0 बराबर 6, तो x बराबर 3 0 0 हुई है, ये कितना आई है, 6, ये 6 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त, ये 6 हो गया। जब हम 0 माने हैं
तो y के मान 2 आया है। जब हम y के मान 0 माने हैं तो x मान 6 आया है। ये समीकरण 1 का है कि समीकरण 2 का? समीकरण 1 का है। तो हम क्या करते हैं दोस्त, इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, मतलब 1 इधर कर देते हैं थोड़ा सा। अब फिर हम लिखते हैं समीकरण 2 के लिए, तो इसको हम इरेज करके इधर कर दे क्या? चलो अच्छा, 0 2 6 0 यही आया है ना। तो देखो ये हम इधर बना देते हैं चाहे दूसरे पेन से। देखिए ये हो गया हमारा इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ हो गया, और इस तरह से हो गया। इसको मान लिया x, ये हो गया y। x मान क्या मान भैया? 0। तो y मान कितना आया था? 2 आया था। जब y के मान 0 माने थे x मान 6 आ गया। ये समीकरण 1 का था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो समीकरण 2 में उतारो भैया। ये हो गया आपका ये हो गया हमारा 2x माइनस 3y बराबर 12। ऐसा हम मान लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप 0 ही मानो, हम 0 लिए थोड़ा सा हल्का ले रहे हैं तो ठीक है, हमारा 0 से शुरू होगा, जहाँ कटेगी काट के अपना कम जगह में काम कर लेंगे। बस हमको ये चेक करना है कि ये संगत है। असंगत कैसे चेक करेंगे? जब 2 रेखाएं जाए आपस में और काट दे, तुरंत टच कर दे, इस तरह से काटे, इस तरह से, तो उसको बोलेंगे ये संगत है। हल्के में ही लिखे थे इसको। चलो ये हो गया 2x माइनस 3y बराबर 12। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम y का मान निकालने का प्रयास करते हैं। देखो अगर हम y का मान निकालेंगे यहाँ से, तो चलो y का मान निकालो चाहे x का। देखो 2x बराबर 12 प्लस 3y, तो ये x बराबर क्या हो जाए भैया? 12 प्लस 3y बटे, ये नीचे चला जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? चलिए अगर ये हो गया है, अब हम लिखते हैं, देखो ये एक बॉक्स बनाते हैं। देखो ये वाला बॉक्स बनाओ अच्छे से। ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और उसके बाद ये वाला हो गया। ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब आप बताइएगा हमारा कि हम जहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे? पहले हम 0 लिख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू दोस्त यहाँ मानते हैं 0, समझो कॉमन सेंस लगाना, यहाँ x जगह मानते हैं 0, x जगह मानते हैं 0, तो हमारा y का मान चेक करते हैं क्या आती है। चलिए हल करें क्या? चलो समीकरण उतार लो। 2x माइनस 3y बराबर 12। तो ये हो गया x मान 0, देखो ये 2 इंटू 0 हो गया, माइनस 3y बराबर 12। खूब समझ रहे हो ना? जिसको डाउट हो थोड़ा सा रोकने का प्रयास करिएगा। माइनस 3y बराबर 12, 3 चौक 12, तो y बराबर कितना ये बताओ? -4। ये देखो इधर माइनस है ना, तो ट्रांसफर होगा, -4 हो गया। तो जब हम x मान 0 रखते हैं तो y मान कितना है भैया? -4 हो गया। अब आप x मान, चाहे जरूरी नहीं है कि x मान हम पहले 0 माने हैं तो हम अब y का मान ही कुछ मान लेते हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, कुछ भी मान, x ही मानो फिर हम रख ले, कोई दिक्कत नहीं। y का मान मान ले, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जिसका मान मानेंगे एक ठो अपने से आएगा, वो गलत नहीं होगा, ये बात क्लियर है। हाँ, चाहे जो मान सकते हो, बस रेखाएं जो खींचेंगे वो चटपट जाएंगी बस, लेकिन कटेंगी जरूर। अगर वो संगत है तो कटेगी जरूर, इसे कोई रोक नहीं सकता। चलिए ये हो गया 0 का 4 हो गया, 0 का -4 हो गया। अब हम देखो ये हो गया x बराबर 0। इस बार हम x बराबर 0 y बराबर 0 माने थे बाद में। चलो मान लेते हैं x बराबर 0, यहाँ x से बराबर कुछ मान लो, जैसे मान लीजिए 2x माइनस 3y बराबर 12। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 2 है तो थोड़ा सा हल्का हो जाए ऐसा सोच रहे हैं। चलो यहाँ 3 मान लो, -3y बराबर 12। जब हम x जगह क्या माने हैं? 3, x जगह 3 माने हैं, तो देखो 2 तिहाई 6, इधर 6 हो गया, और ये 12 है, इधर लाओ, -12 बराबर बगुआई -3y, इधर कर +3y ना, तो घटा दे जाऊ, कितना हो जाएगा? -6, और ये 3y हो जाएगा, 3 दूनी 6, y वाला कितना आ गया? -2 ना। जब -2 वैल्यू आ गया, कब? जब x मान का रखे थे 3, तब x मान रखो 3, और y का मान क्या हो जाएगा? -2। अब ये चीज़ हम इरेज कर देते हैं। ये मानने पर डिपेंड है कि आप ये कैसे आया है ना, ये चीज़ कैसे आए, ये चीज़ मानने पर डिपेंड है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। तो ग्राफ बनाएंगे, देखो कैसे, बहुत अच्छा लगेगा आपको ग्राफ, और उसके अनुसार हम चेक कर लेंगे। जब हमारी 2 रेखाएं आपस में काटेंगी तो वो हमारी संगत कहलाएंगी।
चलिए आप इतना लिखिए, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चलो अब हम इसको बनाएंगे ग्राफ इसका, क्योंकि हम मान करके सॉल्व कर चुके हैं। तो जब ग्राफ बनाएंगे दोस्त, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ के लिए हम दो डायग्राम खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, ये दो खींचते हैं। चलो मान लेते हैं एक हमारे पास स्केल है, इसी स्केल के माध्यम से इस हम ग्राफ को बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से एक सीधी हम खींच लिए रेखा, ठीक है ना। और उसके बाद इसके तुरंत बाद हम इसको फिर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा। चलो मान लेते हैं ये क्षैतिज हो गया। क्लियर हो गया। जब दो रेखाएं खींचा गया आपका, समझिएगा, थोड़ा सा कोशिश करिएगा। वैसे हाथ से बनाया जा रहा है, थोड़ा सा अड्ड इधर उधर हो जाएगा तो समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे एकदम शुद्ध और सटीक बनेगा, एकदम एकदम सटीक जाके बिंदु पे मिलेगी। चलिए अब हम तो ये बना लिए। अब हम क्या लिखते हैं दोस्त, देखो यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं x डैश, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ पे x डैश लिखते हैं, और उसी तरह से यहाँ पर y लिखते हैं और यहाँ पर y डैश लिखते हैं। ये दो बात क्लियर हो गई सबको। कहीं भी दिमाग में ये एकदम साफ साफ समझ में आना चाहिए, इसको डाउट मत रखिएगा सब लोग। पहले आपने हॉरिजॉन्टल एक इसी तरह से एक क्षैतिज खींचा, एक ऊर्ध्वाधर खींचा। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खींचने के बाद x माना, x डैश माना, y माना, y डैश माना। जहाँ x माने वहीं x डैश मानिएगा, जहाँ y x डैश बांटे वहाँ y x डैश। जैसा है वैसा सेम करिएगा, बस अंतर यही है, जहाँ x रहेगा वो प्लस में चलती है, जहाँ डैश रहेगा वो माइनस में चलती है। इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न है भैया, क्या प्रश्न है जानते हैं? चलो ठीक है, यहाँ 0 2 6 4 0 0 -4 3 2, इन 2 2 4 2 6 2 8 8 अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 6 है। तो सबसे बड़ा हम जो अंक मानेंगे 6 मानेंगे। चलिए देखिए, ये हम स्केल कर लेते हैं और उसके बाद ये इस तरह से ये हो गया। खैर तो यहाँ से हम मानने का प्रयास करते हैं। अब स्केल तो चलो ये हो गया हमारा 6, इसको मान लिया हम 6, एक मान लिया हम। देखो यहाँ पर हो गया, एक हो गया ये, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, 6 हो गया है। यहाँ पर भी उसी तरह से दोस्त यहाँ भी हम 6 मानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम 6 ही मानते हैं ऐसे, और 6 मानते हैं। उसके बाद यहाँ बिंदी रखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6। ऐसा हम 6 बिंदु मान लिए हैं अपने से, ये स्केल के माध्यम से उतनी दूरी पर। और उसी तरह से ये भी हो जाएगा हमारा। देखिए पॉइंट है, देखो 6 इधर हो गया, इधर हो गया। अब इधर जाएंगे हम, इधर माइनस में, तो माइनस में जाएंगे तो ये पॉइंट हमारा, ये हमारा 6 पॉइंट तक लेना हमको। ये इस तरह से, ये ऐसे ऐसे, ये जरूरी है कि आप दो थोड़ा सा दूरी भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 चलेगा। यहाँ पर हो गया दोस्त 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 हो गया। अब उसी तरह से भैया यहाँ पर भी हम 6 मानने का प्रयास करते हैं। देखो जब यहाँ पर 6 मानेंगे तो हम जो है इसको रख लेंगे आसानी से, और 6 गिनती तक इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, ये 6 हो गया। अब हमारा जब 6 कंप्लीट हो गया है, तब हम क्या करते हैं, इसको बैठाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्त, पूरा अंक नहीं लिखेंगे, हाँ पूरा अंक लिखेंगे लेकिन सब पे नहीं लिखेंगे। देखो जब ये बैठाते हम, यक्स में दिया हुआ, देखो पहला समीकरण, पहला है 0,2, 0 है यहाँ पर यक्स में। देखो यक्स में 0, यक्स में जब जाओगे तो ये वाला 0 वाला है, ये 0 है आपका, ये वाला बिंदु। और उसके बाद 2 दिया हुआ है, ये वाला 2 दिया। चलो यक्स बाद वाई में 2 जाएंगे, वाई में 1 2, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ हो गया 2 आपका, यहाँ पर ये पॉइंट, और उसके बाद ये 2 है। देखो यक्स में क्या है, यक्स में 0 है, यक्स में 0, वाई पर
2 हो गया, मतलब ये हो गया। अब एक से देखा 6 कामा 0, ये वाला बड़ा वाला है, ये हमारा 2 हो गया ना, y में 2 हो गया, क्लियर हो गया। और ये हो गया 6 कामा 2, 6 किस कदम में, यक्स में, तो यक्स में जा 6, 1 2 3 4 5 6, हो सकता है न दिखाई देता हो, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, सुन पा रहे हो आप लोग। यहाँ 6 बिंदु पर आप रख लीजिएगा, ये हमारा 6 हो गया ऐसे, ये हमारा 6 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 6 है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग 0 कामा 2, और इसको बोलते हैं 6 कामा 0। ये हो जाएगा 6 कामा 0 और ये हो जाएगा 0 कामा 2। तो अब हम दो बिंदुओं से खींचेंगे इसको, जब खींचेंगे तो देखो कंप्लीट करेंगे इसको, तो इसको मिलाएंगे। अब मिलाने के लिए क्या करेंगे, स्केल की सहायता से खींचने का प्रयास करते हैं। अब उसके बाद हम स्केल के माध्यम से इसको खींचने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, ये यहाँ से मैच कराएंगे इसको, और ये खींचते हैं इस तरह से, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया। अब इसको हम काटते हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे ऐसे ही कट गया। हो सकता है गाढ़ा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हो गया ये चीज़, और उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। देखो ये क्लियर हो गया, देखो ये कंप्लीट हो गया ना, एक रेखा खींच दिए। इसका नाम हो गया 0 कामा 2, इसका नाम है 0, यहाँ लिखते हैं हम 0 कामा 2 हो गया। और ये वाला हो गया हमारा क्या है, 6 कामा 0। लेकिन ये समीकरण कौन सा है, समीकरण पहला है, जिसको लिखते हैं x प्लस 3y बराबर 6। ये लिखा है x प्लस 3y बराबर 6 लिखा हुआ है, पहले समीकरण का है। दूसरे पा भैया, दूसरे बात है तो हो गया 0 कामा -4। ये चीज़ दिख रहा है कैमरे में, थोड़ा सा साफ साफ दिखना चाहिए ना। x प्लस 3y, खैर थोड़ा सा वो बड़ा कर देते 3y को। ये हो गया हमारा x प्लस 3y बराबर 6, ये हो गया। अब चलिए दूसरा समीकरण रखो भैया, 0 कामा -4, 0 कामा -4 करेंगे। देखो इधर 0 कामा -4 करेंगे, पहले x में क्या जाएंगे 0, x में हम लोग 0 रहेंगे। अब -4 y में -4, y में -4 ले जाएंगे, तो y वाला है, अब -4 इधर है। 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट है हमारे, ये वाला एक ये हो गया, ये -4 वाला है। और उसके बाद x में 3 जाओ, x में 3, 1 2 3, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है 3, ये यहीं पर है, ये 3 है आपका, और ये रहा आपका -4। ठीक, तो हम लोग ये हो गया 0, और ये हो गया y में -4 हो गया, y में -4, और ये हो गया x में कितना 3 हो गया, x में 3, x में 1 2 3 हो गया। और उसके बाद y में -2, तो y में ये वाला हो गया, ये वाला। अच्छा वही तो y है ना यार, पहला वाला पढ़ ले रहे, दूसरा वाला पहला वाला x वाला 0 हो गया, और y में -4 हो गया, y में -4 क्लियर हो गया ना। और उसके बाद इसमें भैया 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, और y में -2, y में -2 ही। अच्छा ये तो उसका है ना 1 2, चलो ठीक है, -2 हो जाए। चलो अब हम मैच कराएंगे, जब मैच कराएंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट जो है ये वाला हो गया 3, और ये -2, y में -2 ले जा बेटा, पहले x में ले जाते हैं इसको हम। ये पहला समीकरण हो गया ना, ये वाला तो पहला समीकरण है। चलो पहला वाला क्या हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा 0 कामा -4, तो 0 हमारा हो गया x में, ये वाला 0 यहीं पर रहेगा, और x में 0 यहीं पर रहेगा, और y में -4, 1 2 3 4, ये 4 वाला है, -4 वाला क्लियर हो गया, -4। और उसके बाद आगे बढ़ाइए इसको, कितना हो गया, x कामा x की वैल्यू 3 हो गया, और y का मान -2, तो y का मान -2 हो गया, तो y कहाँ गया, इधर -2 हो जाएगी, और x में 3 ये वाला हो जाएगा। देखिए ये एक दूसरे को काट रही है कि नहीं, ये इस तरह से काट रही है ना ये वाला चीज़। अब देखो ये कितना है 6 है, और ये कितना है 3 है। अगर हम इसको 3 जहाँ दिया हुआ है, अगर हम इसको समान करना चाहें, एक बिंदु पे मिलाएंगे, तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करने, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी, यहाँ -2 हो जाएगा, और मतलब 2 3 6 2 दूनी 4, -4 हो जाएगी।
तो समान हो जाएगी। खैर चीज़ वही है ना। चलो मिलाओ बेटा, काटो, यहाँ से काटो, ये यहाँ से लेकर के कटेगी। जब काटेंगे यहाँ से इस तरह से, तो बताओ दोनों रेखाएं आपस में कहीं कट रही कि नहीं कट रही है? हाँ, तो जो कट रही है ये वाला पॉइंट, यही इसका आंसर होगा। जहाँ पे कट रही है, जहाँ पर कटेगी वही इसका आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया, ये जो सा समीकरण है, थोड़ा सा हम छोटा बनाने का प्रयास किए हैं, बन गया है ये, क्योंकि स्केल से बना रहे हैं। आप लोग अपने कॉपी में ग्राफ में बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी बनेगा। तो ये समीकरण किसका है? 2x - 3y = 12। तो यहाँ लिखेंगे हम ये वाला समीकरण, ये वाला जो दिया हुआ है, खींचे गया है, इसको लिखते हैं 2x - 3y = 12। ये चीज़ होगी, ये इसका समीकरण है। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु किसके लिए है? ये बिंदु, ये वाला बिंदु है आपका 0, -4 है। इधर जाओ पीछे, देखो 0, क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और ये बिंदु इसका है, और ये बिंदु तो ये बता दिए, ये बिंदु इसका है। और कौन सा बिंदु छूटा है बेटा बताओ? अच्छा 3, -2 ना। अच्छा 3, -2, 3 मतलब 1, 2, 3, यही वाला बिंदु है, ये वाला, यही वाला है। तो इसको हम इशारा करके यहाँ बता देते हैं कि 3, -2, क्योंकि वहाँ जगह में सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए तीर खींच के बता दिए ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से है कि संगत है, तो ऐसा तुमने ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो हमने ग्राफ को दिखा दिया कैसे कैसे। अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो आप उस तरह से बिंदुओं को गिन करके और मैच कराइए, फिर आपका क्लियर हो जाएगी। चलिए इसको बना लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल नंबर दूसरे को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कटे कहीं पर, जहाँ कटेगी वही आंसर होगा, जहाँ कटेगी, ठीक है ना। सॉल्व करो इसको, ये संगत है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख दो भैया कि यह जो है क्या है? संगत है। यह संगत है क्योंकि क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेदित करता है। सुन लीजिए क्या लिखा है, यह संगत है क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। देखिए हम दूसरा प्रश्न लिख दिए हैं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म 5x - 8y = 1, समीकरण 1 मान लिए इसको, और समीकरण 2 किसको माने हैं हम? 3x - 24 = 5y + 3/5 = 0। समीकरण 2 हो गया। चेक करना है कि हल नहीं है, जो युग्म है हल नहीं है, या फिर अद्वितीय हल है, या फिर अपरिमित हल है। इसी को हम चेक करते हैं। देखो पहले तो इसको इरेज कर देते हैं। अब हम आपको एक स्केल के माध्यम से खींच के बता रहे थे, अब आपको विदाउट स्केल के माध्यम से हम खींचेंगे। थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बनने का प्रयास किया जाएगा। चलिए ये रहा आपका 5x - 8y = 1 हो गया। तो हम क्या करते हैं, देखो ये हो गया आपका समीकरण, यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 से ये हो जाएगा 5x - 8y = 1। तो हम यहाँ बॉक्स बनाते हैं। देखो समझो, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसे के खींच लिए, और उसके बाद इस तरह से ये काट लिए, और उसके बाद ये बना लिए, ठीक। एक हो गया हमारा x, एक हो गया हमारा y। x मानते हैं 0। समझो पहले, अगर आप सोचो, गेस करो, अगर हम x 0 मान लें तो 8 y का मान क्या आएगा? -1/8 आएगा। हमको ऐसा सोचना है कि ये -1/8 आ जाएगा। सोचो आ तो जाएगा, तो ग्राफ में सेट कैसे करेंगे? 1 में 8 से भाग देंगे, जो दशमलव में आएगा वहाँ जाकर सेट करेंगे। तो हम ऐसा क्यों बवाल पालें, हम कुछ और सोचते हैं। कुछ सोच के आप देखिए, 5x - 8y = 1। x जगह ऐसा कुछ मान लेते हैं, मान लो 2 मान ले, 5 दूनी 10, 10 हो गया, और इधर से उधर जाएगा 10, 9 हो जाएगा। ये भी नहीं सेट हो पा रहा है, थोड़ा सा दशमलव मारने का प्रयास हो रही है। ऐसा कुछ मानेंगे जो कि यहाँ पर हमारा निकले। क्या माने बेटा? 8 इधर रख देते हैं, लेकिन यहाँ हम सोचते हैं 1/2, 1/4,
1/8 रखते हैं, 1/8 रखेंगे तो भी कट जाएगी। ऐसा कुछ यहाँ सोच करके सेट करने का प्रयास करते हैं जो कि आसानी से इसका वैल्यू आ जाए, एक्स और वाई के दशमलव में न आए, कोशिश रहे, और उसके बाद तब इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए मेरी बात को समझिए, ये चीज़ जो है, आ जाओ देखो, ये हो गया समीकरण 1 और एक समीकरण हो गया 2। देखो हम कैसे इसको सेट करते हैं, नीचे 5 है, यहाँ भी नीचे 5 है। जब नीचे 5 है तुमको अगर बात करोगे फिर समझोगे कैसे, समझना जरूरी है ना सवाल को। ये ग्राफी विधि है, बोर्ड पेपर में नहीं आता है या आता है वो बात अलग है। कभी बोर्ड पेपर अगर कह दिया ग्राफ पेपर सॉल्व करेंगे तब क्या करोगे, तब समस्या क्लियर हो जाएगी ना, तब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ पेपर मिले या ना मिले, अगर कह दिया तो उसे करना ही पड़ेगा। इसलिए हम पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखो नीचे 5 है, नीचे 5 है, समान है, इधर गुणा करो, 5 दिया ही, यहाँ लिखते हैं समीकरण पहले 2 से समझा दे। देखो नीचे 5 है, नीचे 5 है, गुणा करो, 5 की 15x हो गया, 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। और उसके बाद ये हमारा 15x माइनस 24y बराबर -3, ये हमारा समीकरण बना। उसके बाद फिर यहाँ बनाएंगे हम, फिर उसके बाद ये चीज़ करेंगे, फिर ऐसे खींच लेंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, कुछ x और कुछ y हम ऐसा मान लेंगे जो वैल्यू आएगा। और उसके बाद तब हम अपने ग्राफ के पेपर में, खूब समझो, ग्राफ पेपर में ऐसे खींचेंगे, ये खींचेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा, इसको हम x मानेंगे, इसको हम x डैश मानेंगे, ये y रहा, ये y डैश रहा। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 अपना कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, जरूरी नहीं 1 6 ही हो, कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और उसके बाद जो बिंदु मिल रही हो, जहाँ पे मिल रही हो उस तरह से हम खींच करके सेट करके और तब खींच देंगे, जैसा होगा वैसा हम क्लियर कर देंगे कि समीकरण हल है, अद्वितीय हल है या अपरिमित है। ये इतना बता दिए, कुछ आप काम करिएगा, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको सॉल्व करिए, एक एग्जाम्पल और उसको क्लियर करके फिर इस वीडियो को बंद करते हैं। फिर आपको अगला कल से क्या पढ़ाएंगे, वो चीज़ पढ़ाएंगे, तो अगला पर सॉल्व चलेगी। सॉल्व करो इसको। देखो बेटा, इसको और सरल कर सकते हो अगर आपको रखना है तो। देखो 3 कामन ले लेगा हम यहाँ से, देखो यहाँ से हम 3 कामन ले, 3 यहाँ कामन लो तो कितना हो गया, 3 5 15 हो गया, -3 8 24 हो गया, +1 बराबर 0 हो गया। अब देखो ये 3 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक समीकरण बन जाएगा हमारा 5x माइनस 8y बराबर -1। यही हमारा समीकरण है। अब ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण लेकर के सॉल्व कर लेंगे, ये वाला और सरल हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए 5x माइनस 8y बराबर माइनस, यहाँ देखो 5x माइनस 8y बराबर 1, एकदम कुछ मिल रहा है ना। इस तरह से इसके कैसे होंगे, अद्वितीय होगा, हल नहीं है अपरिमित। इस तरह से हम लोग बना करके रेखाओं खींचेंगे। समांतर वांतर होती है, सब केस बताया गया है आपको पार्ट 1 में, ये सब सारी चीज़ें क्लियर कराई गई है। चलो इसको लिखो। अब हम बताएंगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर हम विचार करते हैं। ये रहा आपका उदाहरण नंबर 3 हम बताएंगे, लेकिन बात को समझिएगा, उदाहरण नंबर जो 3 है वो आपको थ्योरी बहुत लंबा है, इसलिए हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं सभी बच्चों के पास किताब है, थोड़ा सा आप देखने का और समझने का प्रयास करिएगा। एक किताब है, ये NCERT की रही, और उसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। एक लड़की है और वो एक सेल लगा हुआ है, मतलब क्या कहते हैं उससे, जो जहाँ बेचा जाता है उसको मॉल कहते हैं ना। तो मॉल में पैंट और स्कर्ट खरीदती है वो लड़की। जब उसकी सहेलियों ने पूछा, वो पूछती है उसकी सहेलियाँ कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से दोगुनी से 2 कम है। समझो, दोगुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदी, ये चीज। अब हम इसको पैंटों की संख्या मान लिए हैं, स्कर्ट की संख्या भी मान लिए हैं। जब पैंट और स्कर्ट की संख्या मान लिए हैं तो हम जो है क्या करेंगे, इसको प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा हम करते हैं। यहाँ लिखो प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्लियर करते हैं। देखो
कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, हाँ चलो, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है, दोगुनी से दो कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दोगुनी से दो कम है तो यहाँ दोगुनी हो गया, ये चीज़ दोगुनी से दो कम है, ये हो गया। जो संख्या थी दोगुनी से दो कम है, ये आपस में बराबर हो जाएगी। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x - 2 हो जाएगी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये शर्त 1 है, प्रश्नानुसार शर्त जो है 1 रहा। अब हम लिखते हैं शर्त 2। जब शर्त 2 लिखते हैं तो कह रहा है प्रश्न की स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से। अब देखो स्कर्ट की संख्या फिर कह रही है कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट संख्या क्या है y, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से भी 4 कम है। खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है। ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया इस तरह से। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं समीकरण 1 से। अब देखो यहाँ लिखो, पहले तो शोरगुल न करो कोई बच्चा, लिखो समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 लिखेंगे तो हो जाएगा आपका, बॉक्स बनाते हैं हम इस तरह से। देखो ये हो गया, ये इसे ऐसे ऐसे। अब हो गया एक x हो गया, एक y बराबर लिख देते हैं यहीं पर, ये उतार लो, y बराबर 2x - 2। समझो सारे बच्चे, 2x - 2। अब अगर हम x जगह मान ले 2, चलो समझो यहाँ मान लेते हैं x जगह, चाहे मान ले हम 2 मान ले, 1 मान ले, कुछ भी मान लो आप। अगर यहाँ हम 2 मानते, चलो यहाँ मानते हैं हम 2, क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ 2 मानते हैं तो 2 दूनी 4, और 4 में से 2 गया, 2 आ गया, 2 का मान 2 आ गया। अगर हम x मान क्या माने 0, अगर हम x मान क्या माने हैं 0, यहाँ x मान 0 माने तो y मान क्या आ जाएगा, कोई बच्चा बताओ, बताओ। x मान 0 मानो यहाँ पर तो y मान क्या आएगा -2, तो यहाँ -2 हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। यहाँ लिखो समीकरण 2 से, 2 वाला समीकरण बनाते हैं हम यहाँ पर बॉक्स, और उसके बाद इसको बैठाने का प्रयास करते हैं। देखो इस तरह से ये हो गया, x को मान लिए हैं, पहले हम x मान लिए हैं, और ये रहा y। लड़की y बराबर क्या हो जाएगा 4x - 4 हो गया। अब x वैल्यू बैठाओ, मान लो तो 0, इसको मान लेते हैं, क्या मान लिए 0। यहाँ 0 रखो भैया, 4 शून्य 0 हो गया, तो y वैल्यू कितना आएगा -4 आ जाएगी। और उसके बाद अगर हम y जगह, चलो ये 0 माने हैं, इसको 1 मान लेते हैं, 1 मानो तो x मान यहाँ 1 रखो, 4 1 का 4, और 4 में 4 गया, तो ये हो गया। अब हम ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये हम बनाए पहले ग्राफ, और ये किधर खींच रहे हैं, बिना स्केल के हम खींच रहे हैं, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। और ये हो गया x, और ये हो गया हमारा x डैश, ये वाला प्लस होती है, ये वाला माइनस होती है। ये हमारा y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। चलो दोस्त, पहला हम रखते हैं 2,2, ये वाला पॉइंट। तो 2,2 का मतलब हो गया x में 2 कदम जाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 कदम, और y में भी 2 कदम। चला, x इधर हो गया, y इधर हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरे में समीकरण में, तो दूसरे समीकरण हम रखते हैं, दूसरे समीकरण में तो ये हमारा 2 हो गया, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और 1 हो गया। अच्छा यहाँ कहाँ पहुँचा बेटा, 2,2 हो गया ना, 2,2 और 0,-2। तो जब आप 0,-2 रखोगे तो देखो 0 इधर जाना है, 0 यही रहेगा, -2 मतलब 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया। ये वाला है आपका 0,-2, ये वाला है। और ये क्या है बेटा 2,2, तो ये वाला है 2 और ये है 2, ये वाला, तो 2 हो गया। तो ये वाला हो गया आपका 2,-2, इसको हम बोलेंगे इस तरह से। अब चलिए इसमें रखिए 0,-4, -4 y में जाएगा, यहाँ 4 रख लो, यहाँ 0,-4
-4, तो ये वाला हो गया हमारा 0, -4, ये वाला पॉइंट है 0, -4, 2, 2 रख ये क्या है 0, -2, 2, 2, 2, 2 कहाँ पहुँचेगा बेटा 2 ये वाला है, ये वाला है, और ये क्या है बेटा 2 है ना, और ये क्या है 1, 0, 1, 0 कहाँ है 1, 0, 1 में मतलब यहाँ हो जाएगा 1, 0 मतलब यही वाला हो जाएगा 1 और ये 0 ये वाला है, क्योंकि एक कदम गया है x में 1 गया है और y में 0 मतलब y ने जाबा ही नहीं करेगा, यहाँ पर हो जाएगी। तो इसको मिलाओ बेटा 0, -2 और 1, 0 ये वाला जो है इसको हम पहले मैच कराते हैं। यहाँ से खींचो, कहाँ गया स्केल हमारा, स्केल बेटा कोई ले आएगा, देखो यहाँ से इसको मैच कराते हैं इस तरह से, ये हो गया हमारा एक इसके खींच दिए, और उसके बाद हो गया हमारा 0, 4 और ये, चलो ये इस तरह से, ये अब ग्राफ बनाओगे तो ये पूरा पूरा कटेगी, ठीक है ना, ये ऐसे, ये रिएक्शन हो गया आपका, अरे रिएक्शन कर रहे हैं समीकरण हो गया। ये समीकरण जो है पहला वाला समीकरण जो है वो कौन सा होगा, y बराबर 2x - 2 हो जाएगा ये वाला समीकरण। और ये वाला समीकरण जो है ये वाला, ये जो पतली वाली इधर ऊपर गई है, ये वाला हो जाएगा y बराबर, ये कैसे लिखा है ये हो जाएगा, चलो हम लिखने का प्रयास करते हैं, y बराबर 4x - 4, यहाँ लिखेंगे हम 4x - 4, ये वाला हो जाएगा y बराबर 4x - 4 हो जाएगा, ये कंप्लीट हुआ। चलो ये 2 समीकरण बन गया ना। चलो अब ये रहा आपका ग्राफ, यही आपका आंसर हो जाएगा जहाँ कटती है, इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर ये तो आपका आज खत्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया ना, ये कंप्लीट होता है एग्जाम्पल। और उसके बाद अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे, प्रश्नावली, जब लाएंगे तब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली मिलेगी। चलो इसको कंप्लीट कर लीजिए, जो दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।